हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। गुज़श्ता 11 सालों में हिंदुस्तान की ज़राई बरामदात तकरीबन दोगुनी हुई। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बेपनाह ताकत। अब रेल सर्विस से सामान कश्मीर तेजी से पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी जिंदगी में आसानी के लिए मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की। मुल्क का निज़ाम अब सज़ा के बजाय इंसाफ से चलेगा। नए फौजदारी इंसाफ के कवानीन बरवक्त काबिल रसाई और सादा इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अमित शाह। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत सकती। बीजेपी एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं। राज्यसभा इंतखाब जाहिर करेगा कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन मुखालफत में। उमर अब्दुल्ला। लास्ट मिनट चेंजेस कहाँ हुई? हमने एक सीट जो है वी हैड केप्ट फॉर कांग्रेस. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that fourth seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. BJP has 28 MLAs. Anybody who abstains or votes in favor of the BJP, it will be well known to people. They will know who the true friends of the BJP are and who the opponents of the BJP are. Who says Farooq Saab was not given? मजाल है किसी की कि फारूक साहब इलेक्शन लड़ना चाहें और पार्टी के तरफ से उनको मैंडेट ना मिले. Himself has decided that he would step back, and I don't think this should lead to any speculation for Budgam, because somebody who was not ready to field themselves as a Rajya Sabha candidate would most certainly not be willing to subject themselves to the rigors and the strains of an assembly election campaign. So Farooq Saab is the guiding light of the National Conference. He's the tallest and the most respected leader of Jammu and Kashmir, and one of the most respected leaders in the country. So his role will be important regardless of where he is. बड़गाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में नामजदगी का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। कागजात दाखिल करने की तारीख 20 अक्टूबर, जबकि जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर की खोई हुई हैसियत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस शदोमत से लड़ेगी। हमारे मेंबरान राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए बात करेंगे। सुनील शर्मा और महबूबा मुफ्ती एक ही ज़बान बोलते हैं, वही पढ़ते हैं जो दहली बेचता है। नायब वज़ीर आला। राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ में महफूज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। शेख अब्दुल्ला को 1975 में कांग्रेस मेंबरान असेंबली पर वज़ीर आला के तौर पर मुसल्लत किया गया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली कांग्रेस को बार बार एनसी के जरिए जलील किया गया, फिर भी वो शर्मिंदा नहीं। सुनील शर्मा। हथियार लाइसेंस घोटाला मुलविस IAS अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई। मरकजी वज़रात दाखिला ने मंजूरी देने के बारे में हतमी फैसला लेने के लिए इजाफी वक्त मांगा। जनूबी कश्मीर ज़िले अनंतनाग के वाबसन इलाके में उस वक्त ज़बरदस्त तशवीश और सनसनी फैल गई जब एक 6 साला खाना बदोश बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाकर अब्दी नींद सुला दिया। इतला के मुताबिक 6 साला मोहम्मद रज़ाक वल्दी मोहम्मद इकबाल साकने ज़िला रियासी अपने घर वालों के हमरा
भेड़ बकरियां चुराने के वास्ते साथ था। तेंदुए ने शिकार बना लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने लोगों को खबरदार किया है कि वो फिलहाल इस इलाके में जाने की कोशिश न करे जब तक इस तेंदुए को जाल बिछाकर पकड़ा नहीं जाता। पुंछ के मुज़ाफात में टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे की शिकार, शहरी मौके पर ही लुक्मे अजल, दूसरा शदीद जख्मी। शेठ परेपुरा पुलवामा में आग की एक वारदात, रोनमा दारुल उलूम की एक मंजिला इमारत जलकर खाकिस्तान। और आखिर में ये खबर कि बर्नवार जंगलात में लापरवाही से गाड़ियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बड़गाम पुलिस ने एक ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ियां भी जब्त कर ली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।